श्रवण गर्ग का लक्ष्य ये है कि गौ माता को आश्रय मिले। अब ये सारा हमने बना दी है, हमारी गलतियों से हो तो उसका सारा कौन बने। बेटों के कंधे पे सारी जिम्मेदारी डाल के गौ माता को समर्पित कर दिया था। बिल्कुल, परंतु रहेंगे घर का, घर में खाएंगे घर का, करेंगे गौ माता की सेवा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज की टीम कहाँ है? मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, गौशाला में हम हैं। गौशाला में क्यों है? क्योंकि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, उन्हें नेता नहीं कहेंगे, उन्हें गौ सेवक कहते हैं। उनका आज इंटरव्यू करना था, तो गौ सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति का गौशाला में इंटरव्यू से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है। स्वागत है चेयरमैन साहब हरियाणा आज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, जब आप आए, जब आप चेयरमैन बने, उससे पहले गौ सेवक थे आप, सफीदों में गौशाला आप चलाते थे, तो क्या सोचा था कि बहुत ज्यादा बदलाव करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कुर्सी मुझे मिल जाएगी तो फिर उसके बाद क्रांति कर दूंगा। क्रांति हुई। ऐसे है कि आदमी के मन में विचार हर एक के आते हैं जी। और उन विचारों के अनुसार कार्य करता है। हमारे भी मन में विचार था, बेसहारा गौवंश ये लगभग 1990 में शुरू किया था हमने जी। प्रबंधन के तौर पे, और वहाँ एक छोटी सी गौशाला सफीदों में जिसमें करीब करीब 15-20 गायें थी, उससे हमने शुरू किया। जी। बेसहारा गौवंश को लिया, 100 के करीब गायों पे आए। उसके पश्चात उस पर नस्ल सुधार के कार्यक्रम पे हम लगे। तो ऐसे कुछ काम करते करते धीरे धीरे मन में ये आया कि गौ माता है, माँ बेसहारा क्यों। जी। अब बेसहारा हमने बना दी है, हमारी गलतियों से हो तो उसका सारा कौन बने। जी। तो सारा भी हमें ही बनना चाहिए। तो आपको तो जब कोई गौ को आवारा कहता था उससे भी बड़ी दिक्कत होती थी। आप बेसहारा शब्द लेकर आए, शायद आप ही के बाद ही आया, बेसहारा कहना शुरू कर दिया सबने। नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर जी। आज के दिन लाखों की संख्या में ऐसे गौ भगत जो दिन रात गौ माता की सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि जगह जगह गौशालाएं खुल रही हैं। जी। जगह जगह नस्ल सुधार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह अनुसंधान का कार्य हो रहा है, जगह जगह संवर्धन का कार्य हो रहा है, जगह जगह बेसहारा गौवंश का प्रबंधन हो रहा है। जी। ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था, जो आपका लक्ष्य था, क्या वो पूरा हुआ? सड़कों से गोवंश आपने हटाना था, जिसके लिए आपकी ट्रोलिंग भी होती रहती है बार बार। बिल्कुल, ऐसा है कि छोटा विषय नहीं है। जी। जब मूसलाधार बारिश आती है या बड़ा आंधी तूफान आता है तो उसके साथ साथ नुकसान दिखाई देते हैं, और उस समय कुछ भी सुझाव नहीं देता। जी। तो हमारे यहाँ क्या आया कि ट्रैक्टर आया तो हमारे बैलों की आवश्यकता समाज के अंदर कम होती चलेगी, बाद में ना बराबर आज के दिन स्थिति भी आ गई जी। कि खेती बाड़ी जो है बैलों की अपेक्षा ट्रैक्टर से होनी शुरू हो गई। अब जब विदेशी को लेके आए जिसको हमने गाय मान लिया, परंतु बाद में पता लगा ये तो बात है हम जहर की पुड़िया लेके आ गए। लेकिन ये बात भी आप ही लेकर आए, उससे पहले तो अमेरिकन गायों का दूध पी रहे थे लोग। साइंटिस्टों ने, जी। कई देशों के साइंटिस्टों ने इसको सिद्ध किया जी। कि जो विदेशी गाय है वो गाय नहीं है, उसका दूध जो है वो जहर के समान है, उसको A1 मिल्क कहते हैं। तो उसके पीने से आपकी गौशालाओं में अमेरिकन गाय रखी जाती है या नहीं रखी जाती है? इस समय क्या है कि हमारी उस समय की जो सरकार की सोच थी, वैज्ञानिकों की सोच थी कि विदेशी जो लेके आए कि भाई दूध की नदियां बहा देंगे, परंतु भारत तो दूध की नदियों का देश रहा है। और हरियाणा के बारे में तो कहते हैं देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाड़ा। जी। कि यहाँ तो पहले नदियां ही बहती थी, कि दूध दही तो खूब था, और वो देसी गायों से ही था। विदेशी के आने से वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा है,
यहाँ का अलग गर्म है, यहाँ की जलवायु उसके अनुकूल नहीं थी। लेकिन चेयरमैन साहब, मैं तो इसी विषय पर आऊंगा, जो सड़कों से गोवंश आपने हटाना था, उसके लिए कोई कार्यक्रम चलाने वाले हैं? क्योंकि बिल्कुल बहुत बिल्कुल लंबा समय हो गया है, अब चाहते हैं लोग, सारी जनता चाहती है, जाहिर तौर पर जो इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी चाहते होंगे कि जल्द से जल्द सड़कों से हटे ताकि एक्सीडेंट से बचे लोग। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं पूरी बात उसको कर लूं जो पहली रह गई जी कि वो बेसहारा गौवंश के रूप में गायें सड़कों पे आ गई, विदेशी भी आ गई, और देशी का हमने संवर्धन जो कार्य पहले चलता था परंपरागत, जी वो छोड़ दिया क्योंकि विदेशी के चक्कर में पड़ गए। तो देशी से भी गए और चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दुबे जी रह गए। जी तो स्थिति ऐसी भयंकर होगी, हर घर से गाय को निकालना शुरू कर दिया। जी और अब तो ऐसी भयानक स्थिति आ गई कि माँ बाप को भी निकालना शुरू कर दिया। जी और उसका परिणाम यह है कि कल को हमारे बच्चे भी हमें निकालेंगे, जो परिवार ऐसा कर रहे हैं ये भी उनके साथ होना है। तो इसलिए गौ माता की भी सेवा करो, माँ बाप की भी सेवा करो, क्योंकि बड़ा पाल पोस के उन्होंने किया है। जी हमारा जितना अन्न हुआ गौ माता के गोबर से ही धरती माता को मिला, तो अन्न हुआ। जी तो उस प्रकार से हमारी धरती भी स्वस्थ थी, हमारे मनुष्य भी स्वस्थ थे। तो बेसहारा गौवंश के प्रबंधन एक बहुत बड़ा आवश्यकता है, और उसके लिए 2015 में हम एक्ट भी लेके आए जी और बहुत सी गौशालाएं भी खुलवाई। और उसका परिणाम यह है कि 2015 की या 14 की बात करें तो 1,75,000 गौवंश गौशालाओं में था और 215 गौशाला थी। जी आज 5 लाख गौवंश और उसके बाद भी सड़कों पे है। तो इसके लिए कोई व्यवस्था लाने वाले हैं आप? अब क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 40 करोड़ का बजट जी। 456 करोड़ कर दिया है, जी और उसकी पहली किस्त 35 करोड़ रुपए की किस्त इस साल की पहली किस्त गौशाला के खाते में ऑनलाइन रूप से चली गई है। ना कोई चेक ना कोई ड्राफ्ट, सीधा गौशाला के खाते में गौशाला की चेकिंग करके जी। उसकी व्यवस्था के अनुसार जितना गौवंश उसने रखा और जो नियम तय किए हैं, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, तो ऐसा किया। अब दूसरा हमारा जो अभियान है अभी जल्दी ही शुरू होगा, जी और जब तक एक भी गौ माता सड़क पर है, गोवंश सड़क पे है, नंदी है, गाय है, बछड़ा है, बछड़ी है, तो हम इस अभियान को नहीं रोकने देंगे। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जी। जिसके अंदर एक भी गोवंश सड़क पे नहीं होगा। उसके लिए हम कटिबद्ध है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। उसके लिए हमने योजना बना ली है जी, उस पर काम आप करने वाले हैं। काम हम कब से धरातल पर दिखाई देगा? जल्दी ही आपको दिखाई देगा। उसमें हम 6 महीने और 4 महीने की नहीं दिखाई देंगे, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में हम इसकी शुरुआत कर देंगे जी। और निश्चित रूप से टाइम बाउंड मैं मान के चलता हूँ कि 6 महीने के बाद हम ऐसी स्थिति में होंगे कि बहुत सा गौवंश जी सड़क पे नहीं होगा, वो गौशालाओं में होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे गोवन में मूसलाधार बारिश का जिक्र आपने किया, मूसलाधार बारिश हुई थी, आपने अपना पजामा चढ़ाया, आप खुद सेवा पर निकले थे, वहां खुद सेवा करते आपकी फोटो वायरल हुई थी। तो क्या ऐसे ही सड़कों से हटाने के लिए डंडा लेकर चेयरमैन खुद उतरेंगे? अब चेयरमैन क्या, चेयरमैन के वाइस चेयरमैन भी उतरेंगे जी, हमारे सदस्य भी उतरेंगे, गौशाला के प्रबंधक भी उतरेंगे जी, गौ भगत भी उतरेंगे, उसके साथ साथ प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी सड़क पे उतरेंगे। और योजनाबद्ध ढंग से हर जिले के अंदर एक भी गौवंश सड़क पे ना रहे, उसकी हम योजना करके चले हैं और उसी तरह से उस योजना पे हम काम कर रहे हैं। हमने गौशालाओं की बहुतों की सहमति ले ली है जी, जो इस समय चल रही है कि हम इतना गौवंश ले लेंगे, तो उसकी व्यवस्था आपने कर दी। उसकी व्यवस्था हमने कर दी। चलिए, उसी के साथ साथ उन गौशालाओं को जो गौवंश लेगी जी, उनके लिए एक निश्चित राशि जो अभी सरकार के माध्यम से तय जल्दी ही होने वाली है, जी, हम घोषणा करेंगे कि भाई जो इतने गौवंश लेगा उसको इतने रुपए गौवंश के पालना के लिए गौशाला को देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी देंगे और गायों के पालन पोषण और चारे के लिए भी देंगे। तो इस प्रकार की हम योजना पे काम किए और बहुत सी गौशालाओं से हमारी बातें भी हुई और सभी उत्साहित हैं। तो एक वो खाका तैयार कर लिया गया है? हाँ बिल्कुल कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुड बुक में चेयरमैन श्रवण गर्ग जी हैं, और चेयरमैन श्रवण गर्ग जी को अगर सुना जाए
तो वो भी तकरीबन हर अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए, ये जुगलबंदी दोनों तरफ से है, कितनी लंबी चलने वाली है? ये गौ भक्तों की मोदी जी की सरकार देश में, हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार, ये गौ भक्तों की सरकार है जी। ये अपने भारत के मान बिंदुओं में एक मान बिंदु गौ माता भी है, भारतीय संस्कृति भी है, संस्कृति के बिंदु में आज अपने गौ मंदिरों को भी विकास दिखाई दे लेकिन रहा है। लेकिन आप पर गौओं का उंगली भी विकास उठती है दिखाई दे कि रहा है। आपकी सरकार केंद्र में भी है, हरियाणा में भी है, गौ माता आज तक आप माता घोषित नहीं करा पाए, राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करा पाए। जब स्वयं चेयरमैन बोल रहा है कि गौ माता, जी, तो गौ माता घोषित करने की जरूरत है क्या? जी, लेकिन मांग तो बहुत पुराने वक्त से चलती आ रही है। गौ माँ का संरक्षण होना ही होना चाहिए, निश्चित रूप से उस संरक्षण के लिए हम कटिबद्ध है जी, और उसके बाद संवर्धन के लिए भी कटिबद्ध है। और भारतीय देशी गौ माता का संवर्धन और संरक्षण के लिए हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि हमारा इसके प्रति केवल भावनात्मक कहना ही कहना है। और हरियाणा में निश्चित रूप से लगभग 3 गुना गौवंश पिछले 9 साल के अंदर सड़कों से गौशालाओं में लेके आए हैं जी। और आगे एक भी न रहे, उसकी योजना पे हम अब आने की स्थिति में हो गए हैं। चेयरमैन साहब में इतना जोश क्यों है? 40 करोड़ का 400 साढ़े 400 करोड़ हो गया, इसलिए जिस दिन 1990 में गौ सेवा के लिए लगे थे जी, ना चेयरमैन थे, ना मेंबर थे, ना सरकार की तरफ से कोई इस तरह की योजना थी। उस दिन भी इतना ही जोश और होश था, आज भी इतना ही है। और जब तक एक भी गौ माता सड़क पे रहेगी, श्रवण जी, तब तक इस जोश में कोई कमी नहीं आने दी। आप में जोश भरने के लिए तब आरएसएस था, अब आप नेता बन गए तो आरएसएस कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। आरएसएस जो है जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम स्वयंसेवक है, कोई दो राय नहीं। आज भी है, आज भी हैं, लेकिन अब तो राजनेताओं में गिनती होती है। संघ का स्वयंसेवक कहीं भी रहेगा जी, वो संघ का स्वयंसेवक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, और वो समाज के, देश के हित के लिए कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। हमारे लिए सबसे पहले देश है, उसके लिए, उसके बाद अपना प्रांत है, उसके बाद अपना घर है, उसके बाद हम स्वयं हैं। लेकिन श्रवण गर्ग के लिए तो पहले गौ माता है। हाँ बिल्कुल, देश आता है तो देश के अंदर गौ माता भी है, धरती माता भी है, गंगा माता भी है, फिर समाज और फिर राष्ट्र, गौ माता भी है, अपना घर भी है, समाज भी है। परंतु हम समाज के लिए हैं कि घर के लिए तो जो जिम्मेवारियां हैं उसको करते हुए समाज का काम भी करते। लेकिन श्रवण गर्ग जी के लिए कहा जाता है कि जिम्मेवारियों से उन्होंने तो बहुत पहले अपने आप को मुक्त कर लिया था, अपने बेटों के कंधे पे सारी जिम्मेदारी डाल के गौ माता को समर्पित कर दिया था। बिल्कुल, परंतु रहेंगे घर का, घर में खाएंगे घर का, करेंगे गौ माता की सेवा। अब ये 50 साल के बाद हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 25 साल का ब्रह्मचारी है, 50 साल का गृहस्थ है जी, और 75 साल तक वानप्रस्थ का जो जीवन है कि घर में रहें, घर में खाए पिए और समाज के काम करें। तो हम उस स्थिति के उम्र में आए हैं, तो उसी स्थिति में हम अपना कार्य कर रहे हैं। उसको पूरा अपने जीवन में धार रखा आपने। चुनाव आप नहीं लड़ते, आपने समाज के लिए कितना काम किया, आरएसएस के लिए काम किया, फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, चुनाव से भागते क्यों? ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन जो दायित्व देता है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में हैं, अपने घर के अंदर परिवार के सदस्य के रूप में हैं। हम सब इस दायित्वों के साथ अपना काम करते हैं। जहां तक चुनाव की राजनीति करने के लिए, चुनाव बिल्कुल 100%। लेकिन कुछ लोगों का मानना कुछ और है, इससे अलग है। जिसको जो सोचना सोचे। चलिए मैं बता देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि चेयरमैन श्रवण गर्ग चुनाव इसलिए नहीं लड़ते कि उनके मित्र हैं विजयपाल एडवोकेट, वो कहीं ना कहीं राजनीति उनके हिस्से दी हुई है और गौ सेवा अपने हिस्से ली हुई है। वो कहीं ना कहीं एक आप लोगों के बीच अप्रोक्स या बिना कहे एक संबंध है, एक कोई डील है, कुछ ऐसा लोग सोचते हैं कि आप राजनीति उनके लिए छोड़े हुए हैं, इसलिए आप सामने नहीं आते। ऐसे सोचने वालों को कौन रोक सकता है? जी, ठीक है,
हम अपने व्यक्ति के विचार होते हैं, उन विचारों के अनुसार व्यक्ति कार्य को आगे बढ़ाता है। जी, जब तक एक भी गौ माता सड़क पे है, ऐसा सच है? इतना बता दिए, सच है या नहीं है? जब तक एक भी गौ माता सड़क पे है, जी श्रवण गर्ग का लक्ष्य ये है कि गौ माता को आश्रय मिले, जी, वो तो 6 महीने संरक्षण में आप हो, कर देंगे, संवर्धन हो। वो तो 6 महीने में कर देंगे आप। जब तक एक भी है, 6 महीने है, 4 महीने, 6 महीने का कहा है कि परिणाम अच्छे दिखाई देंगे। जी, ठीक है, उसके बाद टोल फ्री नंबर भी जारी करने की योजना हमारी हरियाणा में है। लेकिन लेकिन चेयरमैन साहब, आपकी भविष्य की बहुत सारी योजनाएं हैं। अब रही बात विजय पाल जी की, जी विजय पाल जी ने भी पूरा जीवन संगठन के लिए भी लगाया है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में लगाया है, इलेक्शन भी लड़ा है शहीदों से। और राजनीतिक व्यक्ति जो है वो हमेशा राजनीति में रह के सामाजिक कार्य भी कर सकता है, राजनीति में रह के राजनीति भी करता है। मेरी राजनीति गौ माता की सेवा है। चलिए, क्लियर है। क्लियर है। अब आप कहते हैं कि भविष्य की बहुत सारी परियोजनाएं आप बनाएंगे, टोल फ्री नंबर भी लाएंगे, एक एक गोवंश को भी गौशालाओं में ले आएंगे, लेकिन आपका कार्यकाल तो अक्टूबर 2023 तक है। तो क्या आपको कंफर्म है, सीएम साहब ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आपका बढ़ने वाला है और आप लंबे सेवा करने वाले हैं? वो सरकार और संगठन का सोचना, जी, वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय संगठन का है, वो विषय नहीं है। लेकिन आप परिपाटी बना जाएंगे? हम संगठन के कार्यकर्ता हैं जी, हमारा काम कायम करना है, और सरकार का काम, संगठन का काम सरकार ने और संगठन ने करना होता है, उसमें कोई कार्यकाल का विषय ही नहीं। जी, जब बात यह है कि चेयरमैन नहीं थे जब क्या कार्य नहीं कर रहे थे, अब हमारे वाइस चेयरमैन है पूर्णमल यादव जी हैं, जी, हमारे मेंबर्स हैं, गो भगत हैं, गौशालाओं के अध्यक्ष हैं, गौशालाओं के संगठन है। क्या चेयरमैन बनने के बाद ही काम करते हैं? हमने आजीवन गो सेवा का व्रत लिया है, हम उस व्रत पे काम कर रहे हैं। चलिए चलिए, ये चीज हमारे लिए गौण है, हमारे लिए मुख्य है। गौ माता की सेवा, गौ माता का संरक्षण और गौ माता का संवर्धन, जी। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्रवण गर्ग जी ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें विदेशी नंबर से धमकी आई थी, और धमकी आई उसके बाद आप उसी मुखरता से काम करते रहे? क्या किया था ऐसा कि आपको धमकी देनी पड़ी? ऐसा करने का प्रमाण होता है, जो करेगा उसी को। घर में भी बात यह है कि दो बातें करने वाले घर में उसी को होते हैं जो घर में काम करता है, जी, और जो नहीं करता उसको कौन कहेगा? जी, तो वही बात इसकी है कि हम गौ माता की सेवा करते हैं, हम गौ माता की तस्करी करने वालों को भी रोकते हैं, जी, हम गौ माता को बेसहारा गौवंश को संरक्षण भी देने का कार्य कर रहे हैं, हम गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं, हम गौशाला में अनुदान के भी काम कर रहे हैं। गो तस्करी को रोक पाए? बिल्कुल, तो बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ी मात्रा में रोका है। बहुत गौ तस्करों को जेल होनी शुरू हो गई है, जी, हुई है। अभी चार तस्करों की मुंह में अभी थोड़े दिन पहले ही आई है। लेकिन आरोप लगते हैं गोरक्षकों को आपने फ्री हैंड दे रखा है। ऐसे किसी को फ्री हैंड नहीं है, जी, कानून अपने अनुसार कार्य करता है। पुलिस का, प्रशासन का सहयोगी हमारा गो रक्षक भी है, गो सेवक भी है। जिसको पता लगता है कि वो इलीगल मतलब गैर कानूनी तरीके से वध के लिए गौ माता को ले जा रहे हैं, तो पुलिस का सहयोग लेके हमारे गो रक्षक, गो सेवक कार्य करते हैं, और उनको करना चाहिए। और पुलिस को सूचना दे के पुलिस की मौजूदगी में पुलिस द्वारा पकड़वाने में सहायता, क्योंकि हमने हर जिले के अंदर एक डीएसपी को नोडल ऑफिसर बना रखा है, जी, काउ टास्क फोर्स बना रखी है, वह अपना कार्य कर रही है। निश्चित रूप से प्रशासन का, शासन का गो तस्करी रोकने के लिए पूरा सहयोग है, जी, और हम हरियाणा की धरती पे से इस कलंक को मिटा के हटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गो तस्करी में जो लोग लगे हैं, जो गौ माता के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उन लोगों को मैं इस बात के माध्यम से, आपके माध्यम से ये सूचना या चेतावनी, जो भी मान के चले आप, जी, पहुंचा रहा हूं कि इस धंधे को छोड़ के किसी भी और काम को कर लें। हमारे लिए गौ माता है, माता की, गौ माता का कत्ल करना इस देश की धरती को मंजूर नहीं है, जी, इस हरियाणा की सरकार को मंजूर नहीं है।
और गौ सेवा आयोग उसके अंतर्गत बना, तो उसको तो बिल्कुल मंजूर जी। नहीं। किसी भी गौ भगत को और किसी भी धार्मिक व्यक्ति को ये मंजूर नहीं, और कोई भी शास्त्र संसार का, जी। किसी भी गोवध मत की का, किसी permission भी नहीं देता। संप्रदाय का जी। गौ माता के कत्ल का कोई भी ऐसा वाक्य उसके अंदर नहीं लिखा जी। कि ऐसा किया किया जा जाना सकता उचित है। चलिए चेयरमैन साहब, अब आखिरी में चलते चलते मुझे ये बता दीजिए, आपका एक विजन था, आपका एक सपना था कि गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, कहाँ तक पहुंचा? गौ माता के गोबर से डीएपी का सब्स्टिट्यूट परोम बना है। जी। कई बार मैं उसका जिक्र भी किया है। हिसार में फैक्ट्री भी लग गई है। हरियाणा के अंदर उसका कार्य भी 4000 एकड़ में अब के खेती भी हुई है और किसानों ने अच्छे परिणाम देखे। हमने आईआईटी दिल्ली से उसकी फील्ड टेस्ट करवाया, 5 लैबों से लैब टेस्ट करवाया है, जी। एचएयू हिसार से करवाया है। निश्चित रूप से भविष्य का खाद वही होगा, विदेशी रासायनिक खाद नहीं होगा। दूसरा, गौ माता के गोबर से पेंट हुआ है, बना है। पिंजौर में फैक्ट्री लगी है, फरीदाबाद में लगी है। 500 बेड के हॉस्पिटल में उसका टोटल गौ माता के गोबर का पेंट और केमिकल पेंट से बहुत बढ़िया क्वालिटी का बना है। जी। और उसकी लैब टेस्टिंग और खादी बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। और गो तत्व हरियाणा के अंदर उसका ब्रांड में रूप में रखा है। जी। इसी प्रकार से गमले आपने देखे हैं। जी। फिनाइल गोनाइल, गौ माता के गौमूत्र से गोनाइल बनती है, वो है। अभी बैल चलित बिजली का भी हम स्वावलंबी गौशालाओं की ओर ये गौशालाओं में प्रोजेक्ट लगवाएंगे, उसकी योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। जी। अभी बेसारा गौवंश के बाद इन्हीं योजनाओं का भी काम आएगा। हम धीरे धीरे जिस तरह बढ़ता जा रहा है, उसी तरह हर चीज को कंट्रोल करते जा रहे हैं। क्योंकि एक समय विदेशी आक्रांता के रूप में मुगलों ने देश को खराब किया। जी। उसके पश्चात में अंग्रेज आए, उन्होंने बहुत सी वो की। उसके बाद देश के अंदर जो शासन रहा, उस शासन ने अच्छे काम भी बहुत किए हैं, जी। परंतु मान बिंदुओं को बहुत पे कुठाराघात भी किया। जी। जैसे आज गंगा सफाई अभियान लेना पड़ रहा है, गौ माता को स्वावलंबी बनाने का, बात या संरक्षण देने का काम लेना पहले पड़ हो रहा है। जाने चाहिए थे। ये काम उस समय करने चाहिए थे। अपने मान बिंदु जो उस काल में टूटे हैं उनको आपने किए हैं, तो कितने नंबर देंगे आप? अपनी सरकार को कितने नंबर देंगे? नहीं, हम तो 100 में से 100 देंगे। प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और गौ सेवा आयोग को कितने नंबर आप देंगे? है? नंबर देने का काम बाकी है कि आप लोगों का है, हमारा नहीं। चलिएगा, हमारा काम करने का। चलिएगा, ये नंबर देने का काम जनता पर हम छोड़ देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि गौ सेवा आयोग ने कितना अच्छा काम किया? क्या भाजपा के आने के बाद वाकई में सफेद हाथी नहीं रहे इस आयोग ने? इसके साथ साथ और बता रहा हूँ जी, अभी गौशालाओं में पिछले 1 महीने के अंदर गौशाला चलिएगा वो और जहाँ होगी वहाँ स्वस्थ भी होगी और सुखी भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा चेयरमैन साहब, आपने बड़ी खुल के बात की हरियाणा से। बहुत बहुत चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइएगा कैसा काम सरकार ने, कैसा काम आयोग ने और कैसा काम चेयरमैन श्याम गर्ग ने किया और कैसा काम हरियाणा आज कर रहा है। क्या बदलाव आए और क्या बदलाव आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज को भी हम गौ सेवा आयोग तक लेकर जाए तो कमेंट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। कैसा इंटरव्यू लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए यशपाल कुंज।